तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को किस अरेंजमेंट में कैसे लगाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए डिवाइस लाइक टेलीविज़न विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हाँ, जैसे कि एक डिवाइस टेलीविज़न है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे कि उसमें पिक्चर ट्यूब लगा है, स्पीकर लगा है और बेसिक पावर सर्किट है, और एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। और सीधी सी बात है, किसी भी अप्लायंस में अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं तो उन कंपोनेंट्स में अलग अलग करंट रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग करंट वो लेते हैं। ठीक है, हाउ कैन डिफरेंट करंट भी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये अलग अलग करंट उन अलग अलग पार्ट्स को कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये भी एक बात है। बाय यूजिंग रेजिस्टर्स। अब हम रेजिस्टर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग करंट पहुंच जाए। ठीक है, सो रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन 2 वेज। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज़ और फिर पैरेलल। तो सीरीज़ और पैरेलल 2 अरेंजमेंट हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। सीरीज़ में क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस को वन आफ्टर द अदर, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस के जस्ट बाद दूसरा रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होता है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर R1, R2 और R3, ये तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट एंड टू एंड कनेक्टेड है और एक बैटरी से हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है सर्किट में और इनमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की एक बात है कि करंट उसमें सेम रहेगा, मतलब R1, R2, R3 तीनों के पास सेम करंट निकलेगा। मतलब हमारी जो बैटरी लगी है, बैटरी से अगर I करंट निकल रहा है तो R1 के लिए भी वो करंट आई है, R2 के लिए भी वो करंट आई है और R3 के लिए भी करंट आई जाएगा। और पैरेलल की बात करें अगर, हाँ, पैरेलल से पहले ये देख लीजिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सब रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, बट जो वोल्टेज है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है। R1 के लिए कुछ V1 पोटेंशियल होगा, R2 के लिए कुछ V2 पोटेंशियल होगा और R3 के लिए कुछ V3 पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 कोई पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे वो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं। अगर यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे A और B 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2, R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में है, इसीलिए इनको पैरेलल में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब जो सर्किट से हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, मतलब बैटरी हमने कहते लगा दी है, इसमें जो करंट I फ्लो करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा। मतलब करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, R1 के लिए I1 करंट जाएगा, R2 के लिए I2 करंट जाएगा और R3 के लिए I3 करंट जाएगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। R1, R2, R3 तीनों के पास V पोटेंशियल रहेगा। इसके आगे, हाँ, इसके आगे हम ये देखेंगे कि जब सीरीज़ में अगर कुछ रेजिस्टेंस, जैसे कि 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, मतलब नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। तो हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, R1, R2, R3, और उन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ई वोल्ट की बैटरी है और उसमें की लगी है और एम मीटर सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो कुछ करंट I निकल रहा होगा इस बैटरी से, और ये जो करंट है वो डिवाइड हो रहा, ये जो करंट है वो तीनों के लिए सेम जा रहा होगा। फिर हम तीनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे और तीनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो अलग अलग होगी। R1 के लिए V1 पोटेंशियल दिखाएगा, R2 के लिए V2 पोटेंशियल दिखाएगा, R3 के लिए V3 पोटेंशियल दिखाएगा, क्योंकि हमने देखा था सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और टोटल कुछ V पोटेंशियल होगा जो V1, V2, V3 का सम होगा, मतलब जो बैटरी से पोटेंशियल निकल रहा है वो V निकल रहा है और तीनों के लिए डिवाइड होकर वो V1, V2, V3 जा रहा है। सो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, I इंटू R टोटल। और V1 के लिए R1 के लिए V1 होगा पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे V1 बराबर I R1। V2 के लिए हम लिखेंगे I R2 और V3 के लिए लिखेंगे हम I R3। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, मतलब V की वैल्यू और V1 और V2 की V3 की वैल्यूज़ हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने V की जगह लिख दिया I R इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। नेक्स्ट हम I कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे R इक्विवेलेंट हमारा आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कोई भी 3 रेजिस्टेंस अगर लगे हैं
तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा R1 + R2 + R3, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लगे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो हम R1 + R2 + R3 Rn तक उन्हें ऐड करते हुए जाएंगे। पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, R1, R2, R3, और उन्हें EMF से कनेक्ट कर दिया है, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है पैरेलल में। और इस बैटरी से कुछ I करंट निकल रहा होगा जो R1, R2, R3 तीनों के लिए अलग अलग होगा। R1 के लिए I1 करंट है, और R2 के लिए I2 करंट है, और R3 के लिए I3 करंट है। ये जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो खुद जो मेज़र कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर रहा है, उसके पास अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसमें से करंट चला जाएगा, और अगर करंट चला जाएगा तो उसे करंट को मेज़र करना ही नहीं है, उसे मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस करना है। इसीलिए हाई रेजिस्टेंस की वजह से वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा। यहाँ पर जो टोटल I निकल रहा है वो I1, I2, I3 में डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है। सो I = V/R, एंड I1 = V/R1, I2 = V/R2, एंड I3 = V/R3। ये सारी वैल्यूज़ हम उसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो V/R इक्विवेलेंट = V/R1 + V/R2 + V/R3। इसमें से हम V कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो हमने ये देखा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई 3 अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके उनका सम करके उनका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे। और ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उन्हें ऐड हम करेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 -1/Rn। हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, सीरीज़ और पैरेलल। हम देखेंगे कि हमारे घर में कैसे सीरीज़ और पैरेलल में अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़, मतलब क्या होगा अगर हम सारे अप्लायंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। हमारे घर में लगने वाले फ़ैन, कूलर, फ्रिज और भी हीटर वगैरह ये सब हैं, अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएं तो जैसे स्क्रीन पर आप देखिए मेन सप्लाई से कनेक्टेड हमारे 3 रेजिस्टेंस वाले 3 अप्लायंस लगे हुए हैं, फ्रिज, टेलीविज़न और प्रेस। अब इन्हें जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो हमें पता है कि सेम करंट फ्लो होगा, मतलब इन तीनों में से सेम करंट जाएगा। और सीधी सी बात है कि फ्रिज, टेलीविज़न और प्रेस, इनका अलग अलग रेजिस्टेंस है, और अलग अलग रेजिस्टेंस है तो ऑफकोर्स इनको अलग अलग करंट की नीड है, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। और अगर सेम करंट तीनों से फ्लो करेगा तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। और ऐसे ही अगर एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाता है किसी भी फॉल्ट की वजह से, या किसी भी वजह से हम एक अप्लायंस को स्विच ऑफ करते हैं तो तीनों अप्लायंस स्विच ऑफ, मतलब बाकी के 2 अप्लायंस भी स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसे तो हम अलग अलग इनको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने घरों में सीरीज़ में अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करते हैं। इससे क्या है कि एक तो करंट तीनों सारे अप्लायंस के पास सेम जाएगा, और अगर एक स्विच ऑफ होता है या एक ख़राब होता है तो बाकी के अप्लायंस भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसके आगे व्हाट विल हैपन इफ़ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम इन अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो हमने फिर मेन सप्लाई से इन अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और अब इनके पास, इन रेजिस्टेंस के पास, इन अप्लायंस के पास अलग अलग करंट जाएगा। मतलब जितना जिसको करंट चाहिए उसके पास उतना करंट जाएगा। और अगर एक सर्किट ब्रेक भी हो जाता है या एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी के अप्लायंस भी स्विच ऑफ हो जाएंगे, बाकी के अप्लायंस में काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका वायर अलग है और उस जो अप्लायंस ख़राब हुआ है उसका वायर अलग है। तो इसीलिए जो हमारे घर में हम लोग प्रेफर करते हैं कि सीरीज़ में ना होकर अप्लायंसेस पैरेलल में हों। ठीक है, अब हाउ इज़ मीटर एट अवर होम कनेक्टेड। हमारे घर पे जो मीटर है वो कैसे कनेक्ट होता है, ऑफ कोर्स वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है। सारे जो घर के अप्लायंसेस हैं वो तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उन सबसे सीरीज़ में हमारा मीटर कनेक्ट होता है। एंड द करंट फ्लोज डेट इन अवर हाउस एज टू फ्लो फ्रॉम मीटर। और हम जानते हैं कि हमारे घर के मीटर से ही सारा करंट हमारे घर में फ्लो करता है। एंड हाउ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम। अब हमारा कोई ड्राइंग रूम है, उसमें अप्लायंसेस कैसे कनेक्ट हैं। हमने अभी बात करी कि घर में अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट क्यों होने चाहिए ये भी बताया।
तो हमारे ड्राइंग रूम में भी ऑफकोर्स अप्लाइंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, जिससे क्या है अगर हमने एक अप्लाइंस को ऑन किया है तो सिर्फ वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक को ऑन किया है तो सारे अप्लाइंस काम करने लग जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में ऐसा होता ही नहीं है।